गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं मापन मात्रक। एसएससी की ये साइंस की क्लास है, तो इसमें कब पढ़ेंगे मापन। मापन किसे कहते हैं? मापन किसे कहते हैं? किसी दी गई राशि की, ठीक है, क्या हो, किसी दी गई राशि की तुलना करने की क्रिया को, किसकी तुलना करने की क्रिया, कौन सा? मापन। किसी दी गई राशि की तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। किसे कहते हैं? मापन। किसी दी गई राशि की तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये और ठीक है, और इसमें ये मात्रक है। मात्रक उस राशि को, जैसे किसी का सरनेम होता रैकवार पंडित, ठीक है, और अहम मोहम्मद, इस तरह से उसका जो सरनेम होगा तो उसको क्या कहेंगे? मात्रक। कि मतलब मात्रक और मापन क्या है? एक हैं। एक सिक्के के क्या है? दो पहलू हैं। मापन और मात्रक ये कितने? ये दो प्रकार के होते हैं। एक मूल राशि, कौन से? मात्रक क्या होती है? एक मूल राशि होती है। दूसरा व्युत्क्रमण मात्रक, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। दूसरी क्या होती है? एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आप पूछोगे कि किसी राशि को हम किस तरह से माप सकते हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ चाहिए कि उसको हम माप सकते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए? मूल मात्रक चाहिए। क्या चाहिए? मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं 7 प्रकार की, ठीक है। मूल राशि कितने प्रकार की होती है? ये होती है 7 प्रकार की। देखिए कौन कौन सी होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है। लंबाई किसको में नापते? इसको नापते दूरी, ठीक है। समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, और इसमें क्या है? ज्योति तीव्रता, ज्योति की तीव्रता। लास्ट वाला कौन सा? पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये थोड़ा पास पास लग गया इनको थोड़ा, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं एक बार और। यहाँ पे द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत होता है, ठीक है। कौन सा होता? विद्युत धारा, और ज्योति की तीव्रता। ये क्या होते हैं? अपने मूल राशियां होती हैं। ये क्या होती है? मूल राशियां होती हैं। कितनी होती हैं अपनी मूल राशियां? ये होती हैं 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 राशियों के अलावा आप मतलब कोई सी भी और राशि नहीं देख सकते, ठीक है, ठीक है। इन 7 राशियों के अलावा कोई भी मूल राशियां या कोई भी व्युत्पन्न मात्रा के किसी प्रकार की अपन लोग क्या नहीं कर सकते? तुलना नहीं कर सकते। मापन क्या कहलाता है? राशि, किसी राशि की तुलना करने की क्रिया क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। उसमें क्या होता है? मात्रा का प्रयोग होता है। मात्रा को मापन क्या है? एक सिक्के के दो पहलू। एक उसमें क्या होता है? इसमें क्रिया को मापने की क्रिया कहते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे लंबाई किससे नापोगे? इसका मूल वो होता है मूल, लंबाई को नापेंगे मीटर, किलोग्राम, समय को किसमें? सेकंड, सबसे स्मॉल वो ताप को केल्विन, और विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? एम्पियर,
और ज्योति तीव्रता को किसमें नापते हैं? कैंडेला, कैंडेला। और पदार्थ की तीव्रता को, पदार्थ की मात्रा को किसमें? मूल में। तो इन 7 राशियों के अलावा आपको और कहीं पे भी किसी प्रकार की राशि नहीं मिलेगी, ठीक है। लंबाई, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला और मोल। लंबाई को किसमें? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड, तापमान को केल्विन, विद्युत धारा को एम्पियर, ज्योति तीव्रता को कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को किसमें? मोल में मापा जाता है। इसके साथ ही इसके क्या होते हैं? 2 पूरक मात्रकों के भी रूप में जाने जाते हैं। इसके क्या होते हैं? 2 पूरक मात्रक। इसके क्या होते हैं? 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिनका क्या नाम है? एक समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा घन कोण, ठीक है। समतल कोण और घन कोण, इनको किस में लिखा जाता है? इनको लिखा जाता है, देखिए, इनको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है रेडियन और इसको स्टेरेडियन। हाँ, स्टेरेडियन। ये क्या हो गया? अपनी मूल राशियां हो गई। क्या होंगी इसमें? मूल राशियां हो गई अपनी। इसमें कोई अगर आपको दिक्कत हो रही हो किसी भी उसमें, तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग क्या डालेंगे? व्युत्क्रम राशि। इसके बारे में अपन लोग पढ़ने के बाद, ठीक है, इसके बारे में क्या करेंगे? अपन लोग पढ़ेंगे कौन सी? व्युत्क्रम राशि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी प्रश्न या क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद आप लोग क्या कर दीजिए? कमेंट कर दीजिए कि सर हमें इस चीज़ की दिक्कत है, इस टॉपिक में ये दिक्कत है, तो मैं आपको कमेंट में ही इसका आंसर, और अगर लगता है कि कमेंट में आंसर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको पर्सनली, मतलब उस पर आपको व्हाट्सएप या वेबसाइट या किसी भी प्रकार से हम आपको उस चीज़ को समझा देंगे, ठीक है। और इसमें और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो इस वाले इसमें टॉपिक में, मूल राशियों में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट पे व्युत्क्रम राशि, तो इसको मिटा के व्युत्क्रम राशि पर आते हैं। तो स्टूडेंट, हम आ गए हैं अपने टॉपिक पर। इसमें क्या पूछ रहे थे आप लोगों से? इसमें पूछ रहे थे व्युत्क्रम मात्रक क्या होते हैं? बेमात्रक। कौन से? बेमात्रक, जो जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रकों के विपरीत हुई है। बेमात्रक जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रकों के विपरीत हुई हो। बेमात्रक जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रक होते, उनके उत्पत्ति व्युत्क्रम, ठीक है। बेमात्रक जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रकों से होती है, ठीक है, और व्युत्क्रम मात्रक कहलाते हैं। बेमात्रक जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रकों से होती है, क्या कहलाते हैं? व्युत्क्रम मात्रक। 4 5 6 बार बोल दिए आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। एक बार और, बेमात्रक जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रकों से होती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्क्रम मात्रक कहते हैं। जैसे कि आवर्ती, दाब, बल, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा व शक्ति, विभवांतर, विद्युत विभव, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, चालकता, चुंबकीय प्रेरणा, चुंबकीय फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, प्रदीप्त घनत्व, रेडियो धर्मिता, जड़त्व, आघूर्ण, घनत्व, संदर्भ, संवेग, वेग, कोणीय वेग, इस तरह के आते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन लोग? इनके बारे में लिखेंगे कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है? आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। एक साइड देखिए अपन लोग क्या लिखते हैं? भौतिक राशियाँ। ये क्या है? भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनके मात्रक, ठीक है। भौतिक राशि और क्या लिखेंगे? इनके बगल में इनके मात्रक लिखेंगे। अब देखिए इनके मात्रक लिखे हैं। आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज। प्रतिबल और दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल। किसका? प्रतिबल और दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, ठीक है। न्यूटन सही लिखा? हाँ, न्यूटन सही लिखा। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल। कार्य, ठीक है, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है वाट। कहते नहीं है शक्ति लगा दो, वाट लगा देंगे, वाट लगा दे तो मतलब वो शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इसी तरह आवर्ती, आवर्ती का हर्ट्ज। ये हर्ट्ज
ठीक है। प्रतिबल और दाब, दाब पड़ता है तो पास्कल याद रखना, ठीक है। बल के लिए न्यूटन और ऊष्मा ऊर्जा और कार्य के लिए ये किसके लिए जूल है, और शक्ति के लिए वाट है, शक्ति के लिए वाट है। विभवांतर और विद्युत विभव का मात्रक, विभवांतर और विद्युत विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट, क्या है, वोल्ट है इसका मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम, क्या है इसका मात्रक, कूलाम है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक किसका, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, फैराडे, ठीक है। और इसकी चालकता, चालकता को सीमेंस कहते हैं। किसी धातु की चालकता को मतलब निकालना इस तरह से क्या होता है, उसे चालकता को क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। ये आगे आपको बताया जाएगा। एसएससी के कॉन्सेप्ट और आरआरबी के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये मात्रक और मापन में जितना हम आपको पढ़ाएंगे, ये सिलेबस बिल्कुल स्पेसिफिकेशन है, मतलब एक स्पेसिफिकेशन, एक सेपरेटेड कोर्स है, इससे बाहर नहीं आएगा। साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको लगता है इसमें बाहर आया हो तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना चैनल। इससे बाहर नहीं आएगा साइंस का, अगर इस टॉपिक से आया तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण में क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, टेस्ला। प्रेरण किस में बनता है, कॉइल में बनता है, टेस्ला, इसका मात्रक क्या है, टेस्ला, ठीक है। किसमें, चुंबकीय प्रेरण किसमें, कॉइलों में बनता है, मोटर्स वगैरह, पंखे वगैरह, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे व्हीकल्स या ऐसी मतलब मशीनरी जिसमें क्या बोलते हैं, कॉइल का प्रयोग किया, उसमें टेस्ला, मतलब उसकी चुंबकीय जो प्रेरण होगी उसका मात्रक क्या होगा, टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स, इसमें फ्लक्स ही बनता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, वेबर, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, इसने वेबर ने खोज की थी इनकी चुंबकीय फ्लक्स की, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम मात्रक रख दिया वेबर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक, इसका मात्रक है लूमेन, ठीक है। ज्योति फ्लक्स मतलब क्या होता है, ज्योति फ्लक्स होता है जो बल्ब की रोशनी होती है, जैसे ये बल्ब जल रहा है, इसकी रोशनी, इसकी लूमेंस मतलब इसमें कितना प्रकाश है, कितने भाग अंधेरा है, कितना भाग में प्रकाश है, उसको लेकर उसकी लूमेंस क्या मतलब निकाला जाए, आप लोगों को आगे सिखाया जाएगा, ठीक है, सिखाया या बताया जाएगा। प्रदीप्त घनत्व, ठीक है, कौन सा, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक है लक्स, यही किसमें, ये इसी के अंदर आता है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स और इसमें ये मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रकाश के में अंतर्गत आता है। रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता का मात्रक है क्यूरी, क्यूरी, ठीक है। क्या नाम है इसका, ये वैज्ञानिक थी क्यूरी जिसने रेडियो धर्मिता की खोज की थी, क्यूरी या बैक्यूरेल, बैक्यूरल, क्यूरी या बैक्यूरल, ठीक है। ये इनके वैज्ञानिक, क्यूरी क्या थी, मैडम थी जिन्होंने रेडियो धर्मिता और रेडियो धर्मिता पर इतना काम किया कि इतना काम किया इन्होंने कि इनका जो मतलब ऑफिस है जहाँ पे रेडियो धर्मिता है, इनके कैंसर से मौत हो गई थी, ठीक है। और इनकी जो वस्तुएं वो इतनी रेडियो एक्टिव हैं कि इनको कम से कम 1000 साल तक इसमें रेडियो एक्टिवेशन बना रहेगा, ठीक है। 1000 साल तक करीबन इसमें रेडियो मतलब बना रहेगा, उसमें इतनी रेडियो एक्टिव हो गई थी। इनको भी ये चीज़ खुद नहीं पता थी, नहीं तो ये क्यों करते हैं इतना काम, ये वैज्ञानिक इनके खोज करने से आज हम लोगों को क्या है, बहुत फ़ायदा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा है। और इनके ही नाम पे इनकी मतलब एक तरह से कहा जाए नोबेल प्राइज़ भी इन्हें मिला। और मतलब एक मरने के बाद अब तो वो तो रेडियो एक्टिव इतनी थी कि मतलब कोई उनको छूता भी तो वो भी रेडियो एक्टिव हो जाता, ठीक है। तो इसलिए उनकी जो बॉडी थी ना, तो उसको भी इसी तरह से मतलब सही से मतलब उसको ऐसा लगाया गया कि मतलब रेडियो एक्टिव से किसी को प्रॉब्लम ना हो। उनका जो रूम है उसमें मतलब एक एक वस्तु, पेन, हर चीज़ ही रेडियो एक्टिव है, इतनी मतलब उन्होंने रात दिन काम करते, उन्होंने 10 टन मतलब 10 टन डामर में से कितना 100 ग्राम शायद रेडिएशन पदार्थ निकाले थे, कितने 100 ग्राम रेडिएशन पदार्थ निकाले। 10 टन कितना होता है उसमें रेडिएशन कितना होगा, 100 ग्राम इतना 100 होगा, इतना इन्होंने वो किया था। 10 टन डामर में से कितना 100 ग्राम क्या निकाला था, समथिंग 100 ग्राम समथिंग, लगभग में कुछ मतलब कन्फर्मेशन हम नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादा ही था, बहुत कम ही था मात्रा में, 100 ग्राम या इतना ही उसमें लगभग में था। तो उसमें क्या निकला, डामर में से क्या रेडियो एक्टिव तत्व निकाले थे, ठीक है। जड़त्व का क्या है, जड़त्व का आघूर्ण का क्या है, इसको किलोग्राम प्रति वर्ग, किलोग्राम किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, ये क्या इसका मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, आप लोगों को आगे वाला पॉइंट पढ़ाते हैं, तो आप लोग रुकिए। और इसमें भी हम आपको और भी इसमें क्या है देखिए, संवेग, श्यानता, और इसमें और भी हम आपको रुकिए 1 मिनट, ठीक है। और जब तक हम आपको लिखते हैं।
ठीक है। बाकी के व्युत्पन्न मात्रक ये हैं, संवेग, श्यानता गुणांक, सांद्रता, घनत्व, त्वरण, कोणीय वेग, वेग, आयतन, क्षेत्रफल। ठीक है, ये हैं। तो इनके बारे में अपन लोग लिखते हैं। संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसलिए लिख देते हैं इसको कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसका भी क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसमें सांद्रता का मात्रक क्या है? सांद्रता का मात्रक है मोल मीटर क्यू। मोल मीटर क्यू। और घनत्व का मात्रक है, घनत्व का मात्रक इसमें किलोग्राम मीटर क्यू। ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोणीय वेग का मात्रक क्या है? कोणीय वेग का मात्रक रेडियन सेकंड। रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। वेग का क्या मात्रक है? मीटर पर सेकंड। ठीक है। आयतन का मात्रक क्या है? मीटर क्यू। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। ये क्या था? अपना मापन एवं मात्रक का ये व्युत्क्रम टॉपिक था। व्युत्क्रम मात्रक का क्या ये टॉपिक था। और अब अपन को क्या करना है? इसके बारे में पढ़ना है कि भारत ने किस प्रकार की पद्धति को अपनाया है और कितनी प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं मापतौल के उसमें। तो इसको मिटाकर हम उस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है। तो आपको 1 सेकंड लगेगा उसमें मिटाने में। ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ कर लेंगे अब तक। तो इसके बाद अपन लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना था? टॉपिक तो यही था। और इसमें पढ़ना क्या था? इसमें पढ़ना था अपन को मापतौल पद्धतियाँ। ठीक है, मापतौल पद्धति। इसको तो मिटाना भूल ही गए। ठीक है। भारत ने किस प्रकार की पद्धति अपनाई? ठीक है। ठीक है। एक एसआई पद्धति होती है। कौन सी? एक एसआई पद्धति। ठीक है। इसमें दूरी, द्रव्यमान, और समय। ठीक है। इस एसआई पद्धति में दूरी, मापन और समय, इनको किस में नापा जाता है? इनको मापा जाता है, देखिए, दूरी को मीटर में, इसको किलोग्राम में और इसको सेकंड में। ठीक है। तो इस पद्धति को एसआई पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसी को भारत में मैट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मैट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब भारत में इसको जाना जाता है। ठीक है। तो भारत ने इसमें किस पद्धति के नाम से जाना था? इसे मैट्रिक पद्धति। ठीक है। इसको इस नाम से जाना जाता है। और भारत ने इसको 1957 में अपनाया। किसने अपनाया? भारत ने 1957 में क्या किया? इस पद्धति को अपनाया। ठीक है। कौन सी? एसआई पद्धति को किसने? भारत ने 1957 में अपनाया। ठीक है। और इसके बाद ये तो आपको समझाने वाली बात हो गई। अब इसमें क्या हुआ? भारत ने देखा गया कि एसआई पद्धति में बहुत से मतलब वो होने लगे कि क्या बोलते हैं कि बड़े पैमाने को किस तरीके से मापा जाए। तो एसआई पद्धति में 10⁻24 से लेकर 10⁻1 तक के पैमानों को बताया गया। 10⁻24, 10⁻21, 10⁻18, 10⁻15, 10⁻12 और 10⁻9 और 10⁻3, 2, 1।
तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, भारत में देखा गया कि इस तरह की पद्धति में बहुत सारी विभिन्नता होने लगी और इसमें बड़े मात्रा को किस पैमाने पर और किस तरीके से मापा जाए, इसमें भारत ने इस चीज़ को देखा। तो इसको परिभाषित करने के लिए, ठीक है, इनके पूर्ण अनुकरण करने के लिए, जैसे 10⁻24 है तो इसको कैसे लिखेंगे। अब जैसे लिखा 10 लाख, तो 10 लाख को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो 10 लाख को 10⁻6 लिखेंगे। तो इस तरह से अपनाने के लिए इन्होंने इस तरह की विधि का प्रयोग किया। इसमें इसको क्या कागज, योटा, जेटा, एक्टा, पेटा, ठीक है, इस तरह से टेरा, ठीक है, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो और इसको मीटर। मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, योटा, इसकी मान कितना है 10⁻24 को, जैसे 10⁻24 लिखो तो वहाँ पे योटा लिख दो तो आपका काम हो जाएगा। और इसमें क्या किया गया, जब इस तरह से नापा गया तो इसको सिंबल्स, अब देखिए इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, जैसे कोई लिखा गीगा बाइट, ठीक है, तो गीगा, फिर गीगा, फिर बाइट लिखो तो ना बहुत बड़ा हो जाए। तो इसको छोटे उसमें लिखने के लिए इसके लिए इन्होंने इसको सिंबल्स दिए, इसको दिया वाई का, इसको जेड का, एक्टा को दिया ई का, इसको पी का, फिर इसको टी का, गीगा को जी का है, मेगा को एम, किलो को स्मॉल के, हेक्टा को कौन सा दिया स्मॉल एच, और मीटर को कौन सा दिया, मीटर है सर, ये मीटर नहीं लिखेंगे, डेका लिखेंगे इसे। डेका, इसके बाद एक होगा उसको कहेंगे मीटर, इसको लिखेंगे एम से, स्मॉल एम से, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो इस तरह की पद्धति को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए इस तरह का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, इस तरह की पद्धति का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत 10⁻24 को योटा, 22 से पैदल से, 10⁻21 को जेटा, जेट से, 18 को एक्टा, ई से, 15 को पेटा, पी से, 12 को टेरा, टी से, गीगा 10⁻9 को गीगा, जिसको जी से, 10⁻6 को मेगा, एम से, 10⁻3 को किलो को के से, और हेक्टा को एस से, स्मॉल एस से, डेका को डी ए से। इस तरह से क्या किया गया, इसको अपनाया गया, ठीक है। और इसी के अंतर्गत इसको इस पद्धति का उलट, ठीक है, अब जैसे ये प्लस में है तो इसी तरह पद्धति में ये कुछ माइनस में भी होंगे, ठीक है, तो माइनस वालों को भी अपनाया गया। देखिए किस तरह से, जैसे ये प्लस में वैसे इनके मिटाना बेकार था, बेकार। -1, -2, -3, -6, -9, -12, 15, 18, 21 और 24। अब ये प्लस वाले हो गए, ठीक है। अब क्या होंगे, इसको माइनस वाले। तो इसको कैसे लिखा गया इन्होंने, ऐसे इसको लिखा डेसी सेंटी, डेसी सेंटी, मिलीग्राम, मिली या मिली, इसको लिखेंगे एंगस्ट्रॉम, माइक्रो, माइक्रो, नैनो, ठीक है, पीको, नैनो, पीको, फेमेटो, ठीक है। 18 को लिखेंगे एक्टो, जेप्टो, लास्ट वाला से यक्टो, ठीक है। अब वो प्लस में थे, अब जैसे कोई माइनस बहुत कम है, बहुत एंगस्ट्रॉम में, तो छोटे छोटे कि जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, उसके
पावर्स को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसके लिए इसको देखिए, जो रिवर्स में ही बनाया गया है, फॉरवर्ड में भी बनाया गया, तो इसको बोलेंगे डेसी। डेसी को किससे बनाया गया, स्मॉल डी से, सेंटी को स्मॉल सी से, और मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को ये वाले साइन से, नैनो को एन से, पीको को स्मॉल पी से, ठीक है, फैक्टर को स्मॉल एफ से, एरो को ए से, इसको जेड से और इसको वाई से, ठीक है। स्मॉल स्मॉल है ये सारे, ये दोनों कैपिटल हैं, बाकी सब स्मॉल है। अब इसमें एक बार बताइए, इसमें कोई चीज़ अगर आपको और नहीं आई हो समझ में, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो, डेसी को डी से, सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो के साइन से, नैनो को एन से, पीको को पी से, फेट्रो को एफ से, एट्रो को ए से, जेप्टोरो को जेड से, या कॉटो को वाई से। 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1, इस तरह से इस चीज़ को अपनाया गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, कोई टॉपिक है, हाँ, इसके बाद 2 और टॉपिक हैं, तो उस 2 को टॉपिक को अपन क्या करते हैं, वो और निपटा लेते हैं। नहीं तो आप लोग कहोगे कि उसमें ये दोनों टॉपिक छोड़ दिए, ठीक है। उन दोनों टॉपिकों को क्या करते हैं अपन लोग, आराम से 1 मिनट लगेगा इसको मिटाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अदिश राशि और सदिश। अदिश राशियां और सदिश राशियां वे राशियां जिसमें परिमाण होता है और दिशा, परिमाण और देखिए, वे राशियां जिसमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती, कौन सी राशि कहलाती, अदिश राशि कहलाती। और सदिश राशि वे राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, कौन सी, सदिश राशि कहलाती हैं, ठीक है। अदिश राशि में कौन कौन सी राशियां आती हैं, इसमें आती है दूरी, समय, द्रव्यमान, दूरी, समय, द्रव्यमान, बल, विस्थापन, विभव, त्वचा, आभा, ऊष्मा, आवर्ती, ऊष्मा और आवर्ती, एक्सेट्रा। और इसमें सदिश राशियों में त्वरण, इसमें बल नहीं आएगा, बल, संवेग, एक्सेट्रा। इसमें आएगा त्वरण, बल, संवेग, भार, आवेग, विद्युत दशा, विद्युत दल की धारा, घनत्व। इस तरह से क्या होगा, इस तरह की राशियां इसमें आएंगी। अब जो नेक्स्ट वाला आपका टॉपिक होगा, इसके बाद जो क्लास होगी मतलब इसमें, तो उसमें गति एवं तरंगे, ठीक है। गति एवं तरंगों के बारे में क्या पढ़ेंगे, बोलो नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी तरह से भूलिए नहीं आप लोग। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में बताइए, हम आपका कमेंट में इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं क्लासेस, इसमें 12-13 टॉपिक की क्लासेस है, 10-15 दिन की क्लासेस है, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग को जल्द से जल्द करा देंगे इसको। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो जिनको भी, ठीक है।